हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से नए टॉपिक में आए हैं और इस टॉपिक को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे और परमेश्वर हमें क्या कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम पाठ को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 पद तक पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें क्या समझाते हैं। उनके बातों के द्वारा ये बाइबल का नया नियम से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा बाइबल पद को, इसके बाद उसके विषय में हम लोग पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है दृष्टांत क्यों। ये सवाल कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इसी के विषय में आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ परमेश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की दया कृपा से स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। और अभी का समय बहुत बुरा समय चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में मसीही लोगों को मारा पीटा जा रहा है और उनको आराधना नहीं करने दिया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब जहाँ भी हैं, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, मसीही भाई बहन अगर देख रहे हैं तो दोस्तों कृपा करके आप लोग उन लोगों के लिए दुआ प्रार्थना जरूर करें जो चिंता में है, जो दुखी में है, जो परेशानी में है और जिसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके बारे में भी दुआ प्रार्थना करें। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल पद और नया नियम से है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 से 17 पद तक पढ़ूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुने, बाइबल में क्या लिखा है। दृष्टांत क्यों। चेलों ने आकर उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें करता है। उस उसने उन्हें उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें यह प्रदान किया जाता है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि जिसके पास है उससे और भी दिया जाएगा, जिसके पास है उससे और भी दिया दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते और ना ही वे समझते हैं। और उसके संबंध में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूर्ण होती जा रही है। अतः तुम सुनते हो तो रहोगे, पर न समझोगे, और देखते तो रहोगे पर तुम्हें सुझाई न पड़ेगा, क्योंकि इस जाति का मन मोटा हो गया है और उस अपने कामों से लोग कठिनाई से सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और परिवर्तित हो जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे नबियों और धर्मियों पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो उससे देखें, परंतु न देखा, और न तुम सुन रहे हो, सुने पर न सुना। आमीन।
तो दोस्तों, हमने इस पद को पढ़ा और शायद आप लोग सुने होंगे अच्छे से शुरू से अंत तक। तो यहाँ पर सवाल आता है, दृष्टांत क्यों? ये सवाल कर रहे हैं यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे। तो जब दृष्टांतों के द्वारा ही लोगों को समझाते थे तो चेला ने यीशु को सवाल किया कि तू क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? तो यीशु मसीह ने उन लोगों को उत्तर दिया, उन लोगों को समझाया, उत्तर दिया, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज के भेदों को जांचो, परंतु इन्हें नहीं। स्वर्ग के राज्य के भेदों को क्या करना है? जांचना है, लेकिन ये लोगों को नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे और भी दिया जाएगा। बाइबल कहती है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है से ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसको तो दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है, उसे ले लिया जाएगा। ये बाइबल कहती है, हम नहीं कहते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि वो लोग जो है ना, देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। यही समस्या है उन लोगों में, माने मानव जाति में, और ना ही वे समझते हैं। और उसके संबंध में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूर्ण होती जा रही है, और मनुष्य के विषय में यशायाह नबी जो भविष्यवाणी किया था वो क्या हो जा रहा है? पूर्ण होते जा रही है। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कहते हैं, कौन सा भविष्यवाणी किया था। अर्थात तुम सुनते तो रहोगे पर ना समझोगे, तुम सुनोगे जरूर लेकिन नहीं समझोगे, और देखते तो रहोगे पर तुम्हें सुझाई ना पड़ेगा। तुम देखते तो जरूर हो लेकिन तुमको सुझाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जाति का मन मोटा हो गया है। क्योंकि जो जाति है इसका मन जो है क्या हो गया है? मोटा हो गया है, और अपने कानों से लोग कठिनाई से सुनते हैं। और ये लोगों का क्या है? मन मोटा हो गया है, और अपना कान जो है ये बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से ये सुन पाते हैं। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, और वो लोग क्या किए हैं? अपने आंखों को बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या करें? कानों से सुने, आंखों से, अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और परिवर्तित हो जाए, और मैं उन्हें चंगा करूं। और परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं उन्हें चंगा करूं। भविष्यवाणी पूरा होने वाला है, यहाँ पूरा होगा। इसीलिए यीशु मसीह जो हैं वो बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें क्या करूं? समझाऊं, चंगा करूं। वो अब ऐसा हो जाए कि अपने आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से समझे। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं उसको चंगा करूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है। पर धन्य है तुम्हारे आंखें क्योंकि वे देखते हैं, पर लेकिन धन्य है तुम्हारे आंखें जो
देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे कि बहुत से नबियों और धर्मी पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो उससे देखें, परंतु वह देखा, और जो तुम सुन रहे हो सुने पर न सुना। जो तुम देख रहे हो उससे देखो, लेकिन जो तुम सुन रहे हो उसको सुनो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं किया, ना देखा ना सुना। तो ये प्रभु परमेश्वर पिता ने हमें शिक्षा दिया दृष्टांत के बारे में, इसीलिए और दृष्टांत के द्वारा समझाने का तात्पर्य यही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह किसी को समझाते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों यीशु मसीह ने दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाने का काम किया, और वे लोग समझ गए, सुन गए और अपने आप को परिवर्तित भी कर लिए। तो यीशु मसीह का कहना यही है कि मैं दृष्टांत के द्वारा इसीलिए ही समझाता हूं क्योंकि वो आसानी से समझते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो वे लोग नहीं समझ पाते हैं, ना ही सुन पाते हैं, ना ही उसको अपने मन में कुछ विचार कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारे यीशु मसीह हमें दृष्टांत के माध्यम से आज का विषय में समझाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं, उस बातों को, उस वचन को हमारे जीवन की शैली में प्रयोग करें और हमें परमेश्वर की बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। हम किसी अन्य के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जाति हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ने इस पाठ में पढ़ा और समझा कि दृष्टांत से क्यों यीशु मसीह समझाते थे। ये सवाल उनके 12 चेले ने किए थे, और उसने बहुत ही आसान तरीका से उन लोगों को समझाया कि दृष्टांत से मनुष्य जाति आसानी से समझ लेते हैं। अगर मैं दृष्टांत से नहीं समझाऊं तो वे लोग नहीं समझ पाते हैं, ना ही अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बहुत आसान से दृष्टांत का बात को समझने की कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया। हम जानते हैं कि आप लोग परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, इसीलिए इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का इस विषय में हम लोग बहुत ही आसान तरीका से साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया हूं, ताकि आप लोग भी समझ सकें और मैं भी समझाने का कोशिश कर सकूं, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा विद्वान या पास्टर नहीं हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और प्रभु का दास हूं, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ करें, ताकि मैं अच्छी परमेश्वर का वचन को लाऊं और परमेश्वर का वचन को मैं विस्तार से समझा पाऊं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।